आर्टिकल 51 में डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है, आप देख लीजिए। आर्टिकल 51 कहता है 3 में कि ये आपकी सीटें होंगी। आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 कहता है कि जी जब आपकी सेंसस हो जाए, वो नोटिफाई हो जाए, उसके अंदर री एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहा है, डिलिमिटेशन नहीं। डिलिमिटेशन सिर्फ सेक्शन 17(2) में प्रोवाइडेड है अंडर द इलेक्शन एक्ट। और सर यू आर योर सेल्फ अ लॉयर, आप कभी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई इख्तिलाफ है तो आप खुद जानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। और आर्टिकल 224 कहता है 90 दिन है, और 90 दिन फिक्स्ड है, वो कहता है कि 90 दिन में। अब तारीख किसने देनी है? हसन अयूब साहब सही कह रहे थे कि देखिए अलग अलग सिचुएशन, दो केयर टेकर गवर्नमेंट्स इलीगली चल रही हैं इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल और आइन के लिए। एक में तहलील हुई थी असेंबली जिसके अंदर तारीख देनी थी 48 घंटे में हुई थी, तो उसमें आ गया कि जी उस जमाने में सेक्शन 57 में सदर ने तारीख देनी थी इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की जो समरी थी उनके गवर्नर ने साइन कर दी थी सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जजमेंट्स आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसने कहा कि जब सदर ने वहां खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दी तो इलीगल दी, उसमें अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर को देनी थी, तो वही सिचुएशन वहां है। अच्छा, यहां तहलील जो हुई है असेंबली, अब नेशनल असेंबली की बात कर लेते हैं पहले। नेशनल असेंबली की देखिए समरी गई ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और सदर से कहा कि जी आप तहलील कर दें। सदर दो चीजें कर सकते थे अंदर आर्टिकल 58(1), 58(2) की बात नहीं कर रहा, वो तो नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, उस पर तो इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा था। सही। 58(1) में दो चीजें हैं, दो चीजें हैं एहतशाम। फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहने पे वो डिसॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं करते तो 48 घंटे में वो असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये आपकी एडवाइस आ गई। एडवाइस जाती है आर्टिकल 48(1) के तहत, और वो प्रेसिडेंट बाउंड है अपने फंक्शंस में ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप 48(5) पे आइए। 48(5) करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1 above, the president shall give the date when he dissolves not later than 90 days when he dissolves the assembly, और दूसरी चीज he will appoint a caretaker cabinet। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में आपका इलेक्शन कराना है, केयर टेकर का जिम्मेदार है, यही जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहां गवर्नर के उसमें डेट। अच्छा, अब यहां तो अब देखें जहां गवर्नर ने साइन कर दी, उनकी बात हो सकती है कि सेक्शन 57 में वो देंगे तारीख गवर्नर साहब उसमें, लेकिन क्योंकि सेक्शन 57 में वो कहता है इलेक्शन कमीशन, ये उस वक्त ट्रिगर कब होता है सेक्शन 57? वो उस वक्त ट्रिगर होगा जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं करते असेंबली। हाँ, अगर 48 घंटे में हो जाती फिर लेकिन आप देखिए एहतशाम के वो भी शुरू होता है सेक्शन 50 एज अमेंडेड, इन्होंने अमेंड कर दिया उसको कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन शैल गिव डेट और डेट्स ऑफ दी। सारा झगड़ा ये था उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई रिगार्डिंग द पंजाब असेंबली 14 मई की बात, और फिर सारे वो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की आइन की बात नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया। चले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तो था, छोड़ दे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो आपको पसंद नहीं आया, उनके जजेस सही नहीं थे, ये वो कासिम सूरी वाले जजेस उस वक्त सही थे, बाद में नहीं थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का तो फैसला था कि इलेक्शन 90 डेज में कराओ। वो तो एक आप उनको तो मानते हैं, वो आप उसके तो पाबंद थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने उस वक्त भी आइन तोड़ा ही नहीं। सदर को इसमें डेट देनी है। अब सदर साहब तो रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखिए मुझे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एहतशाम, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप हमारे बैरिस्टर भी हैं लाइक मी। आप जो देखें ना, हर प्रोग्राम में सदर की बेइज्जती की जाती है, सदर के बारे में बात। मैं तो ही बताऊं, आज 3 प्रोग्राम्स में था, मैं आपको सिर्फ मेरे दिल में ही बात है, मैं करना चाह रहा हूं, किसी की दिल आजारी मेरा मकसद नहीं है। सदर की बुराई होती है, अटैक होता है कि जी वो उस वक्त गवर्नमेंट में थे, ये वो सारा, वो भी नहीं होते डिफेंड करने, उनकी तरफ से कोई नहीं होता। जजों की बुराई की जाती है। अब आज एक जज साहब की एक प्रोग्राम में बुराई की गई, वो तो टीवी पे नहीं आके अपनी डिफेंड कर सकते, उनके बारे में मादर पिदर आजाद आप बुराइयां करी जाती हैं। तो देखिए अगर आप प्रोग्राम जब करें तो प्लीज उनके भी, उन लोगों की या उनके जो लोग हैं उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि मुझे मालूम है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस मुल्क में है रिस्ट्रिक्शन, आइन और कानून की जो हाल है इस मुल्क में आप भी जानते हैं। आइन टूट चुका है आपके यहाँ एहतशाम, जब आपने वो सब बात नहीं मानी, अभी भी टूटेगा। पास वो सही करते हैं, हसन अयूब साहब सही बात कर रहे हैं, ये नून लीग वाले सही बात कर रहे हैं, वही होगा जो वो कह रहे हैं। लेकिन हम
एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारी पूरी एसोसिएशन जो हमारी है, हमारे वकला हैं, हम इस बात पे मुत्तफिक है। मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी माशाल्लाह वो खुद पार्टीज हैं इसके अंदर, इस केस में इलेक्शन का हम लेके गए हुए इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन में होता है। वो जो उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सदर ने जब कहा कि मैं क्या लिख, आप आके मिलने मुझसे, अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिल रहे थे वो, लेकिन उनसे उन्होंने कहा कि जी स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, मैं नहीं मिलूंगा। उसमें 224 का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और सदर साहब को भी देखिए, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को लिख दिया, केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री का, वो क्या इलेक्शन कमीशन से सारी बात करें। आप मुझे आपको नहीं नजर आ रहा दीवार पे क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आईन और कानून कहां है? लेकिन हम आईन और कानून के साथ इंशाअल्लाह ने मौका दिया कि हम लोग खड़े रहेंगे। आईन और कानून कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या होगा नहीं होगा। हमें अपनी बात करनी चाहिए आईन और कानून के साथ, ताकि जब तारीख लिखी जाए उसके अंदर ये हो कि कोई लोग थे इस मुल्क में, रियासत पाकिस्तान में, जो आईन और कानून के साथ खड़े थे, वो बात कर रहे थे। तारीख इसका फैसला करेगी सर।